Hello fourth class, this is your SST class and today we are going to read lesson number 5. See, this is your SST book as you know very well, and today we are going to read lesson number 5 and which is the Southern Plateau के बारे में हम पढ़ेंगे आज. Let's start the chapter. प्लेटू क्या होता है वो देखेंगे. सबसे पहले अ प्लेटू इज़ अ फ्लैट लैंड होती है वो जो कि हायर होती है किसके कंपैरिजन में, जो उसके सराउंड यानी कि चारों तरफ की जो लैंड होती है उसके कंपैरिजन में जो प्लेटू होता है वो ऊंची होती है बट वो फ्लैट होती है. ठीक है, वो रॉकी और अनइवन सरफेस होता है उसका. द साउथर्न प्लेटू इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया. भारत का एक ये महत्वपूर्ण लैंड फॉर्म्स है साउथर्न प्लेटू. इसको पेनिनसुला भी कहते हैं और ये पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है. ये कहाँ पड़ता है? नॉर्थर्न प्लेन्स के साउथ में पड़ता है और एक्सटेंड्स कहाँ तक है? ये कन्याकुमारी तक, जो कि इंडिया का साउथर्न टिप है. ठीक है, ये एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देता है जो कि अप साइड से डाउन है और नॉर्थ की तरफ ये ब्रॉडर यानी कि चौड़ा फैला हुआ है, जबकि साउथ की तरफ ये नैरोवर यानी कि तंग होता चला गया, भीड़ा होता चला गया. ठीक है, आगे है द स्टेट्स ऑफ यानी कि जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान का कुछ पार्ट भी इंक्लूड है. और बिहार और केरला जो है वो ये सारे इस क्षेत्र में लोकेटेड हैं. ठीक है, ये सारे ऑल स्टेट्स. जो साउथर्न प्लेटू है वो हिल्स और माउंटेन्स से सराउंडेड है, चारों तरफ उसके हिल्स और माउंटेन्स है. और जो हिली रेंज है, ईस्ट में जो हिली रेंज है उसको ईस्टर्न घाट्स बोला जाता है और वेस्ट में जो हिली रीजन्स है उसको वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है. और जो अरावली हिल्स उसको बॉन्ड करती है नॉर्थ और वेस्ट में, एंड और जो राजमहल हिल्स है वो उसको बॉन्ड करती है नॉर्थ ईस्ट में. ओके, नेक्स्ट हम साउथर्न प्लेटू के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. जलवायु कैसी है वहाँ की? द क्लाइमेट ऑफ साउथर्न प्लेटू रिमेन्स मॉडरेट. पूरे साल के दौरान वो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है वहाँ का. देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस इन समर और विंटर. टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे. जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे रेनफॉल हैवी होता है, ज़्यादा होता है, जबकि जो इंटीरियर अंदर का पार्ट्स है प्लेटू का वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम रिसीव करते हैं. ठीक है, नाउ इज पेज नंबर 24 एंड द टॉपिक इज पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटू. जो साउथर्न प्लेटू उसको टू डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, द सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू. द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड. जो सेंट्रल हाईलैंड है वो मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू से मिलकर बना है. तो मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे. जो मालवा प्लेटू है वो अरावली हिल्स और विंध्या हिल्स के बीच में पड़ता है और ये मध्य प्रदेश और साउथ ईस्ट राजस्थान तक फैला हुआ है. दिस रीजन हैज़ फाइन ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है किसके लिए? कॉटन और ऑयल सीड्स ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए. जो फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट यानी कि गेहूँ और जो ज्वार होते हैं वो यहाँ पे उगाए जाते हैं. चंबल, बेतवा, सिंध और जो केन है वो यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं इस प्लेटू की. ठीक है, नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर प्लेटू. जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो लोकेटेड है कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, साउथर्न प्लेटू के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में वो लोकेटेड है. और वो कहाँ तक स्ट्रेच हो रखा है? झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड एंड सम पार्ट ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा. ठीक है, जो ये प्लेटू है यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, जैसे कि दामोदर और जो बरकात जैसी जो नदियाँ हैं वो इस प्लेटू की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं. ओके, एंड द सेकंड है हमारा द डेक्कन प्लेटू. जो डेक्कन प्लेटू है वो एक लार्जेस्ट पार्ट है कहाँ का? साउथर्न प्लेटू का. और ये नर्मदा रिवर के साउथ तक फैला हुआ है और सतपुरा रेंज के साउथ में ये फैला हुआ है. और ये कहाँ तक स्ट्रेच हो रखा है? ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो ईस्टर्न पार्ट है केरला का वो सब इसके अंडर में आते हैं. और ये बाउंडेड हो रखा है दोनों साइड से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में. ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस क्या है? रेंज ऑफ हिल्स है, यानी कि हिल्स की रेंज बनी हुई है और जो इंक्लूड करते हैं द नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम हिल्स. ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में वो कौन सी है? अनामुडी पीक है जो कि कहाँ लोकेटेड है? कराडमम हिल्स, केरला के
केरला के कर्डमम हिल्स में लोकेटेड है और जो 2695 मीटर की है, कहाँ से, सी लेवल से अगर देखते हैं तो। जो वेस्टर्न घाट है वो दूसरी तरफ आर नोट हाई, इतने वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में वो ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर सिल, वो छोटे छोटे हिल्स में टूटे हुए हैं। और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे, साउथ में, कन्याकुमारी में। ठीक है। अच्छा, जो फेमस कोलर गोल्ड माइंस है वो सिचुएटेड कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू के कर्नाटक में। ठीक है। और जो द पीक्स और टॉप्स ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन्स की जो पीक और चोटी जो है वो डेक्कन प्लेटू में वो राउंडेड है, और जबकि हिमालय में वो पॉइंटेड है। ठीक है। नाउ सी पेज नंबर 25 एंड द टॉपिक इज द रिवर्स इन द प्लेटू रीजन, यानी कि नदियाँ इस प्लेटू के क्षेत्र के में नदियों के बारे में पढ़ेंगे। द रिवर इन द प्लेटू रीजन आर स्मॉलर देन द हिमालय रिवर के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ की नदियाँ क्या हैं, छोटी हैं। दीज आर सीजनल रिवर है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग ही बहती है। रेन से पानी कलेक्ट करती हैं, वो प्राप्त करती हैं। वो समर के दौरान हमेशा सूखी रहती हैं, लेकिन जब मानसून सीजन आता है तो वो कंटिन्यूसली रैपिडली फ्लो करती हैं, बहती हैं। ठीक है। और इन रिवर्स में कौन कौन सी नदियाँ इंक्लूड होती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, ऑल दीज रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट तक बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल होती हैं, गिरती हैं। जो नर्मदा और तापी है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं और कहाँ पे, अरेबियन सी में ड्रॉप करती हैं वो। ठीक है। मैनी प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे नदियाँ जो वाटरफॉल्स होते हैं उनसे बहती हैं। जो जोग फॉल्स है वो कर्नाटक में हाईएस्ट वाटरफॉल है भारत में। ठीक है। Many big dams have also been made on some of these rivers or to store water irrigation purposes and generating electricity, यानी कि इन नदियों पे अनेकों डैम्स भी बनाए हुए हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि इरिगेशन पर जो इरिगेशन का, खेती का जो पर्पज़ है वो पूरा हो सके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है। जो मैटर डैम है कावेरी नदी पे, और जो नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी पे। हीराकुंड डैम कौन से पे है, महानदी रिवर पे है, और ये इम्पोर्टेंट डैम्स है भारत के। जो मैटर डैम है वो लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए है साउथ इंडिया में, जबकि जो हीराकुंड डैम है वो लॉन्गेस्ट डैम है यहाँ का, भारत का। और जो नागार्जुन सागर डैम है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में लार्जेस्ट डैम है वो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साउथर्न प्लेटू की इम्पोर्टेंस क्या है। जो छोटा नागपुर प्लेटू है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटू, जो कि साउथर्न प्लेटू का पार्ट है, वो रिच इन मिनरल्स वो ज़्यादा है वहाँ पे, जैसे कि कॉयल, आयरन, मैग्नीशियम, बैक्साइट और माइक। ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द साउथर्न प्लेटू आर लेयर्ड विद ब्लैक सॉइल। जो साउथर्न प्लेटू का पार्ट है उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कि सुटेबल है किसकी ग्रो के लिए, राइस, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट और ऑयल सीड्स के लिए। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था बेटा। सेल्फ रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो आप चैप्टर की सेल्फ रीडिंग ज़रूर करेंगे, ध्यान से चैप्टर को समझना भी है आपने। ओके। नीचे आप देख सकते हैं पेज नंबर 25 पे न्यू वर्ड्स टू लर्न। इन न्यू वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में लिखने के साथ साथ लर्न भी करेंगे। ओके। तो ये आपका चैप्टर था। नाउ हेयर इज़ योर एक्सरसाइज वर्क and now you can see your answer number A, B and C on your screen, and answer number A is tick the correct option, and answer 1 is A, second is C, third is B, fourth C and fifth A. Second question is your fill in the blanks, and third is true or false, and the first is false, second is true, third false, fourth true and fifth is false. Okay. And next one is your answer question number D, which is answer the following question, and here you can see your answer number 1 and 2. Okay. And next one is your answer number 3, 4 and 5. All the exercise work you have to do in your book and notebook in cursive and clear writing. Okay. And also learn it. Okay class.